इन दिनों अमिताभ बच्चन जी और जया भादुड़ी जी के किस्से सुर्खियों में थे तथा दोनों ही एक दोनों के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए राजी हो गए थे। अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद इनका फैसला था, अगर फिल्म हिट हो जाती तो वे दोनों विदेश घूमने के लिए जाएंगे, परंतु इनके माता पिता को यह नामंजूर था। उनका कहना था कि पहले शादी हो जाए, उसके बाद बेशक विदेश चले जाना। बस इसी कारण से दोनों ने आनन फानन में 3 जून 1973 को जया भादुड़ी बच्चन के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। माता पिता के आशीर्वाद से सभी कार्य भली प्रकार सफल हुए। इन दोनों ने केवल जंजीर में ही नहीं बल्कि बाद में इनकी और कई फिल्में देखने को मिली। एक फिल्म अभिमान जो इनकी शादी के केवल 1 महीने बाद ही रिलीज हो गई थी। ऐसे ही एक के बाद एक फिल्मों में काम करते गए। नमक हराम फिल्म में विक्रम के किरदार को लेकर इन्होंने दोस्ती की मिसाल को समझते हुए बखूबी निभाया। दोस्ती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस फिल्म के जरिए लोगों को दोस्ती का एक नया पाठ मिला। राजेश खन्ना व रेखा के विपरीत इनको साइड हीरो के रूप में इन्हें बेहद प्यार मिला। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके लिए बेहद हर्ष की बात थी। धीरे धीरे इनका वक्त बदलने लगा था। उनके मन में आशा की एक नई किरण जन्म ले रही थी, जिसके चलते अपने सभी किरदारों से कोई न कोई सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते उन्हें करीब 5 वर्ष होने को थे, किंतु फिर भी हर वक्त कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे। वर्ष 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार के रूप में काम किया। कहा जाता है कि इस फिल्म ने खूब कमाई की तथा बाकी सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई वर्ष 1974 की मुख्य फिल्म बन गई, जिसके किरदारों को लोग आज भी सराहना देते हैं। इन्होंने एक फिल्म कुंवारा बाप और दोस्त, उसमें एक मेहमान कलाकार के रूप में भी काम किया तथा बाद में आने वाली ऐसी बहुत सी फिल्मों में वे मेहमान कलाकार के किरदार के रूप में दिखाई दिए। आने वाली फिल्म उनके लिए बहुत मायने रखती थी। यहां बच्चन ने एक बार फिर से दर्शकों को अपने अभिनय कौशल से खुश कर दिया। सन 1975 में इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार के रूप में काम किया, जिसमें इनके साथ शशि कपूर भी थे। यह फिल्म अपने समय की श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म है तथा इसके डायलॉग आज भी लोगों के हृदय में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के द्वारा कहे गए डायलॉग, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहां कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तथा मैं आज भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर शशि कपूर जी द्वारा कहा गया डायलॉग, मेरे पास मां है, खूब हिट हुआ। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में खूब मेहनत की और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवा दिया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त 1975 को रिलीज फिल्म शोले ने पूरे भारत में खूब धूम मचाई। जय और वीरू के रूप में देखे गए दोनों किरदार लोगों को बेहद पसंद आए। सलीम खान द्वारा लिखित ये फिल्म, जिनके डायलॉग लोग आज भी दोहराते फिरते हैं, ये भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की अपार सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार व अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया था। हालांकि शोले जैसी फिल्म के कारण बॉलीवुड में इन्होंने पहले ही महान एक्शन नायक का दर्जा प्राप्त कर लिया था। अब तक का इनका सफर बेहद शानदार रहा था, जिसके चलते अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाने का फैसला किया। इन सभी फिल्मों से बच्चन ने खूब उपलब्धि हासिल की थी तथा इनको जनता का बेहद प्यार मिला। 1977 की कॉमेडी फिल्म अमर अकबर एंथनी में काम किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथनी के नाम से अपने किरदार को अंजाम दिया। 1978 इनके जीवन का बहुत ही शानदार वर्ष रहा। अपनी प्रतिभा के दम पर समस्त भारतवासियों के दिल पर राज किया। अमिताभ ने अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रतिष्ठा, सम्मान अर्जित किया। किसी भी फिल्म के हर एक किरदार में ढल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
अपने अभिनय कौशल से हर एक फिल्म में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डट कर सामना करते रहे तथा अपने काम को लेकर सदैव खरा उतरने का प्रयास किया। आने वाले वर्ष के विषय में उन्हें भी खबर नहीं थी। यह उनके लिए बहुत ही बेकार जाने वाला था। काश समय को भी बदला जा सकता तो उन्हें इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ता। 1982 में कूली फिल्म में बच्चन ने अपने साइड हीरो पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी, जिसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही ये मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों में काफी चोट पहुंची। गिरने के बाद उन्होंने कई दफा उठने का प्रयास किया, किंतु हर बार असफल रहे। उनके जीवन में हुआ यह हादसा उनके लिए बहुत ही मुश्किल सा मालूम पड़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इनके शरीर से बह रहे खून को देखकर सबका मन घबरा गया था। इन्हें जहाज से फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इन्हें कई महीनों तक अस्पताल में रखा गया। भगवान का शुक्र है कि ऐसी दुर्घटना से जूझने के बाद भी उन्हें फिर से पर्दे पर देखा गया। पूरे भारत में इनके चाहने वालों की भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। काल चक्र में फंसे बच्चन को खुद की कोई खबर नहीं थी। उपचार के समय अस्पताल के बाहर लगी हुई भीड़ उनके प्रति प्रार्थना करने में लगी हुई थी। उनके साथ हुई इस घटना को लेकर उनके चाहने वालों का मन दुखी हो गया था तथा उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम करना आरंभ किया। डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कूली फिल्म में बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म की कहानी का अंत बदल दिया था। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, जिसमें अभिनेता के घायल होने की बात लिखी गई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जनता ने इनके प्रति बेहद सहानुभूति दिखाई और भली प्रकार से हिट हुई। बाद में ये मियास्थीनिया ग्रेविस बीमारी के शिकार हो गए। ये एक बीमारी है जिसमें मरीज को मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट महसूस होती है, जो या तो कूली में हुई दुर्घटना के चलते हुई थी या फिर तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ था। उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया था और उन्होंने फिल्मों में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने के विषय में भी सोचा एवं राजनीति में शामिल होने का विचार बनाया।